हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस चैनल फैक्ट स्टडी में। आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे बौद्ध धर्म को। हम बौद्ध धर्म से रिलेटेड पॉइंट हैं ये, इनसे ही क्वेश्चन बनते हैं और बार बार के एग्जाम्स में रिपीट होते हैं। तो पहला ही इसमें पॉइंट जो दिया गया है, बौद्ध धर्म यहाँ से है, बौद्ध धर्म व जैन धर्म। आज के इस वीडियो में बौद्ध धर्म चलेगा। तो बौद्ध धर्म का जन्म कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी नामक स्थान में हुआ था 563 ईसा पूर्व में। ये तो बहुत बार पूछा जाता है जन्म स्थान और जन्म तिथि, तो ये ध्यान रखना है। और बौद्ध का बचपन का नाम सिद्धार्थ था, ये भी पूछा जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर भी दिया गया है बौद्ध धर्म का जन्म कब हुआ था, 563 ईस्वी में। ये जितनी ज़्यादा बार आप सुनते रहेंगे उतना ही कंफर्म रहेंगे, वरना मैंने बहुत बार देखा है बहुत से स्टूडेंट ये क्वेश्चन भी गलत कर आते हैं। 563, 483, इन्हीं कन्फ्यूजन बना रहता है डेट्स में, तो ये बिल्कुल भी कन्फ्यूज नहीं होना है। गौतम बुद्ध का जन्म स्थल था लुम्बिनी, यहाँ पर भी दिया है जन्म हुआ था तो लुम्बिनी में हुआ था, नेपाल में लुम्बिनी में हुआ था। तो यहाँ पर पूछा गया है कि इनके पूर्व जन्म की कथाओं का वर्णन किस में मिलता है, तो ये जातक कथाएं कहलाती हैं, इसमें मिलता है। गौतम बुद्ध क्या लिखा है यहाँ पर, वह आदतन बौद्ध साहित्य जो बुद्ध के विभिन्न जन्मों की कथाओं के विषय में है। तो ये बौद्ध साहित्य है जातक। जातक कथाओं में बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाएं हैं। त्रिपिटक धर्म ग्रंथ किस धर्म से संबंधित है, तो ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। त्रिपिटक में 3 भागों में विभाजित ये पुस्तक है, जिसमें आप जानते होंगे सूत्र पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक, ये तीनों आते हैं। गौतम बुद्ध की मृत्यु के बाद पहली जो इनकी महासभा हुई थी उसमें ये सब का संकलन किया गया था। बुद्ध ने किस स्थान पर महापरिनिर्वाण या मृत्यु प्राप्त की थी, तो इन्होंने कुशीनगर में की थी। महापरिनिर्वाण का इनको प्राप्ति हुई थी कुशीनगर में। भारत में सबसे प्राचीन विहार क्या है, तो ये नालंदा विहार है। बिहार में है नालंदा विहार, तो बिहार से मतलब है शिक्षा का केंद्र से, तो ये नालंदा में है, बिहार में स्थित है नालंदा, ध्यान रखना है। बुद्ध को मृत्यु के बाद प्रथम बौद्ध संगति की अध्यक्षता किसने की थी, तो प्रथम बौद्ध संगति की अध्यक्षता महाकश्यप ने की थी। वेरी इंपॉर्टेंट है, महाकश्यप ने की थी, राजगृह में हुई थी, आपको पता होगा। अजातशत्रु यहाँ के शासक थे, 483 ईस्वी पूर्व में हुई थी ये। तो यहाँ पर अभी आगे आएगा, हो सकता है, मैंने अभी देखा तो नहीं है, लेकिन डायरेक्ट ही मैं करा रहा हूँ, इंपॉर्टेंट है तो ये। लेकिन ये तो सबको पता होना चाहिए, इनसे क्वेश्चन बनते रहते हैं। नागार्जुन कौन थे, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नागार्जुन बौद्ध दार्शनिक थे। नागार्जुन कौन थे, बौद्ध धर्म से संबंधित बौद्ध दार्शनिक। किस नगर में प्रथम बौद्ध संगति सभा आयोजित की गई थी, तो अभी बताया मैंने, राजगृह में की गई थी। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बार बार एग्जाम्स में बनते हैं। अष्टांगिक मार्ग की संकल्पना का अंग है धर्मचक्र प्रवर्तन शुद्ध व विषय वस्तु का। यहाँ पर बताया गया है अष्टांगिक मार्ग की संकल्पना का अंग क्या है, तो धर्मचक्र प्रवर्तन शुद्ध और विषय वस्तु है। मिलिंद पन्हो राजा मिलिंद और किस बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद के रूप में है। मिलिंद पन्हो ये एक पुस्तक है, आप समझ लीजिए, संवाद वाली पुस्तक है। कल आई थी कठोपनिषद, नचिकेता और यम के मध्य संवाद, कल जब हमने वैदिक काल को डिस्कस किया था, आपको ध्यान हो तो। कठोपनिषद था, उसमें नाजा नचिकेता और जो है यम के बीच संवाद से संबंधित थी। उसी तरीके से ये भी संवाद पर आधारित पुस्तक है, जिसमें राजा मिलिंद और बौद्ध भिक्षु नागसेन के मध्य संवाद को दर्शाया गया है। तो इनका संवाद मिलता है, एक व्यक्ति प्रश्न करता है और दूसरा व्यक्ति उत्तर देता है, इस तरीके से। महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व अवलोकितेश्वर को और किस अन्य नाम से जाना जाता है, तो महायान बौद्ध धर्म में, महायान और हीनयान 2 धर्मों में बट गया था बाद में बौद्ध की, गौतम बुद्ध की मृत्यु के बाद। तो यहाँ पर महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व अवलोकितेश्वर को और किस अन्य नाम से जानते हैं, तो महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व अवलोकितेश्वर को पद्मपाणि के नाम से जानते हैं, पद्मपाणि। बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म दोनों ही किस में विश्वास करते हैं, तो कर्म में विश्वास करते हैं कि कर्मों के आधार पर आपका जीवन डिसाइड होता है, भविष्य, और पुनर्जन्म के सिद्धांत में भी विश्वास करते हैं। बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों में ही पुनर्जन्म और कर्म का सिद्धांत चलता है, जबकि मुस्लिम धर्म में ये नहीं चलता है। कर्म का तो शायद चलता हो, लेकिन पुनर्जन्म का वहां पर नहीं है। अपने हिंदू धर्म में तो है ही पुनर्जन्म का और कर्म का, तो ये ध्यान रखना है। ये वो क्वेश्चन है जो सब प्रीवियस एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं, मतलब पिछले वर्षों के परीक्षाओं में आ चुके क्वेश्चन है, और जो जितना ज्यादा बार रिपीट हुआ है उस इस बुक में उतना ही उसको दिया गया है क्वेश्चन को। नेक्स्ट पॉइंट है, कनिष्क के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगति सभा किस नगर में आयोजित की गई थी।
वेरी इंपॉर्टेंट है। चतुर्थ तो पहली सदी में आयोजित की गई थी, कुंडलवन कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में। वेरी इंपॉर्टेंट बन जाता है। अध्यक्ष वसुमित्र थे, आप सबको पता होना चाहिए। तृतीय बौद्ध संगति कहाँ आयोजित की गई थी? तो पाटलिपुत्र में आयोजित की गई थी। तृतीय बौद्ध संगति पाटलिपुत्र में। तृतीय बौद्ध संगति के शासक अशोक थे। ये आ भी गया, ये अभी नहीं है। बुद्ध के जीवन के जुड़े प्रतीक बताए गए हैं यहाँ पर। इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कौन सा प्रतीक है? जैसे ये क्या है? बुद्ध के गर्भ में आने का प्रतीक क्या है? तो ये हाथी बताया जाता है। ये क्वेश्चन सब प्रीवियस एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं कि बुद्ध के गर्भ में आने के प्रतीक क्या था, तो ये हाथी को बताया गया है। जन्म का प्रतीक कमल को बताया गया है। यौवन का प्रतीक सांड को बताया गया है। गृह त्याग का प्रतीक घोड़ा को बताया गया है। ज्ञान का प्रतीक पीपल को बताया गया है। शेर का प्रतीक समृद्धि का प्रतीक है शेर। समृद्धि का प्रतीक शेर। तो ये बुद्ध के जीवन से जुड़ी हुई घटनाएं हुई, उसी तरीके से ये सारे के सारे प्रतीक दिए गए हैं। निर्वाण का प्रतीक पद चिन्ह, और ये मृत्यु का प्रतीक स्तूप। तो काफी इजी है। देखिए पहले आप देखिएगा, ये यौवन का प्रतीक सांड, आप ये देखेंगे तो आपको आसानी से याद हो जाएगा। गृह त्याग का प्रतीक घोड़ा, घोड़ा काफी मतलब तेज गति से तोड़ने वाला है जी। ज्ञान का प्रतीक पीपल, पीपल का संबंध सीधे सीधे ज्ञान से जुड़ता ही है, ये ध्यान रखना है। समृद्धि, शेर सबसे समृद्धशाली है, तो ये शेर का हो गया। निर्माण का प्रतीक पद चिन्ह, जितना ज्यादा यात्रा कर लेगा व्यक्ति उतना ज्यादा निर्माण वाला हो जाएगा। मृत्यु का प्रतीक स्तूप को बताया गया है। और ये हाथी गर्भ में आने का, कमल जन्म का प्रतीक, ये इंपोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। गौतम बुद्ध के गुरु कौन थे? तो ये आलार कलाम, ये गौतम बुद्ध के गुरु थे। बुद्ध ने वैराग्य भावना किन 4 दृश्यों के कारण बलवती हुई, मतलब उनमें किस कारण या कैसे पैदा हुई वैराग्य की भावना? तो जब वो अपने राज्य में भ्रमण पर जा रहे थे, वैसे तो उनको बताया जाता है बहुत ही ज़्यादा सुख सुविधाओं में उनका लालन पालन पोषण सब हुआ था। उन्हें देखने ही नहीं दिया गया था किसी भी प्रकार की गरीबी या कुछ कष्ट कैसे होते हैं, बहुत ही ज़्यादा सुविधाओं में रखा गया था। तो बुद्ध में वैराग्य की भावना जब आई, जब वो अपने सारथी चन्ना के साथ, और उनके घोड़े का नाम आपको पता है कंथक था। ये पूछे जाते हैं क्वेश्चन, घोड़े का नाम भी कई एग्जाम्स में पूछा गया है, सारथी का नाम भी तो अनेकों एग्जाम्स में बार बार रिपीट हुआ है। तो चन्ना के साथ जब थे तो चन्ना से उन्होंने प्रश्न किया, जैसे पहला व्यक्ति उनको भ्रमण के दौरान बूढ़ा व्यक्ति देखा, फिर उसके बाद एक रोगी व्यक्ति दिखा, फिर उनको बाद एक लाश देखी, फिर एक सन्यासी। तो उन्होंने कहा क्या ये सारी घटनाएं मेरे जीवन में भी हो सकती हैं? तो चन्ना ने कहा ये सबके जीवन में होती हैं, कोई भी नहीं बचा हुआ है इन चीज़ों से। तो फिर उनको जीवन में वैराग्य की भावना आ गई। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ पर दिए? श्रावस्ती में। अनेकों बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, श्रावस्ती में बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ पर दिए थे? तो ये श्रावस्ती में दिए थे। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में। अनेकों बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है अलग अलग एग्जाम्स में। बुद्ध शिक्षा का केंद्र कौन सा था? तो ये विक्रमशिला था, धर्मपाल द्वारा निर्मित था, इन्होंने बनवाया था, तो विक्रमशिला। भारत में सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप कहाँ पर है? तो ये सांची में है। भारत में सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप सांची में है। किस शासन ने बौद्धों के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय बनवाया? देखिए ये वही क्वेश्चन आ गया, धर्मपाल ने बनवाया, मैंने अभी बताया। किसके द्वारा तृतीय बौद्ध संगति के संरक्षण प्रदान किए गए? अशोक के द्वारा, मैंने बताया था, राजा पिछले अभी पीछे ही बताया था। बौद्ध ग्रंथ पिटकों की रचना किस भाषा में की गई है? तो पाली में की गई है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार रिपीट हुआ है कि बौद्ध ग्रंथ जो त्रिपिटक हैं उनकी रचना किस भाषा में की गई? तो ये पाली भाषा में की गई है। कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में जो बौद्ध संगति आयोजित हुई थी उसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो वसुमित्र ने की थी, मैंने अभी पीछे बताया ही था आपको। मठ, मंदिर और स्तूप किस धर्म से संबंधित हैं? तो मठ, मंदिर और स्तूप ये बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। बौद्धों के मंदिर भी बनते हैं, मठ भी बनते हैं, स्तूप भी बनते हैं, सबकी अपनी अपनी अलग अलग संरचना होती है। बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म दोनों के उपदेश किसके शासनकाल में दिए गए थे? तो राजा बिंबिसार के शासनकाल में बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों के ही उपदेश प्रचारित हुए थे। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ पर दिया था? तो सारनाथ में इन्होंने अपना प्रथम उपदेश दिया था। ये क्वेश्चन भी वही है, बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? तो सारनाथ में दिया था। ये देखिए क्वेश्चन बहुत बार अलग अलग एग्जाम्स में दिया गया है। यहाँ पर तो आरआर भी बताया गया है, लेकिन ये सारे एग्जाम्स में पूछा जाता है, चाहे पुलिस का एग्जाम हो, चाहे आपका टेट का एग्जाम हो, चाहे आपका और कोई एग्जाम हो, उस सब में ये पूछा जाता है कि प्रथम उपदेश कहाँ पर दिया था? तो इन्होंने सारनाथ में प्रथम उपदेश दिया था।
बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी? तो ये महा प्रजापति गौतमी इनकी मौसी थी, यही थी। इन्होंने ये इनका लालन पालन भी इन्होंने किया था। बोध गया स्थित है, तो ये बिहार में स्थित है। जातक किसका ग्रंथ है? बौद्धों का ग्रंथ है। अभी बताया, इनके पूर्व जन्म की घटनाओं का वर्णन इसमें मिलता है। सिद्धार्थ बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति हुई थी, तो बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये पूछा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है सारनाथ में बुद्ध का प्रथम प्रवचन कहलाता है, तो प्रथम प्रवचन धर्म चक्र प्रवर्तन कहलाता है। बुद्ध धर्म ने के समाज किन वर्गों का महत्वपूर्ण प्रभाव डालता है? तो बताया गया है महिलाओं पर और शूद्रों पर विशेष तौर पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालता है बौद्ध धर्म का समाज। क्योंकि उस टाइम जब बौद्ध धर्म इन्होंने विकसित किया या प्रचारित किया, उस टाइम महिलाओं और शूद्रों की स्थिति बहुत दयनीय थी। होना नहीं चाहिए। अभी मैंने एक रिसेंटली मूवी देखी, गुठली मूवी, आप सबको भी देखनी चाहिए। मैंने कभी 4-5 साल बाद एक मूवी देखी, यूट्यूब पर ही देखी, और ज़्यादा अच्छा प्रिंट नहीं था, फिर भी मूवी इतनी शानदार थी, मैसेज इतना शानदार था कि कितनी ज़्यादा दयनीय स्थिति है आज भी वर्तमान में हमारे देश में शूद्रों की। ऐसा होना नहीं चाहिए। भगवान ने तो किसी में कोई भेदभाव किया नहीं है। मनु आए, मनु स्मृति लिखी, उन्होंने समाज की वर्ण व्यवस्था बना दी। इस तरीके से वर्ण व्यवस्था बनती चली गई। लेकिन अभी मनुष्य हैं सब, किसी की कैसे इस तरीके से हीन किया जा सकता है? क्या हमें डॉक्टर अंबेडकर साहब मिलते अगर इस तरीके की स्थिति बनी रहती? तो आप भी एक बार वो मूवी जरूर देखिएगा मेरे कहने से। गुठली मूवी यूट्यूब पर ही मिल जाएगी आपको। नेक्स्ट पॉइंट है गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी? कपिल वस्तु में की गई थी। सर्वप्रथम शून्यवाद, शून्यता का सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाले बौद्ध दार्शनिक का नाम? तो नागार्जुन के द्वारा शून्यता का सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया था। किस शासन के शासनकाल में नेपाल में बौद्ध धर्म का गमन हुआ? तो नेपाल में बौद्ध धर्म अशोक के शासनकाल में पहुंचा। सांची क्यों विख्यात है? क्योंकि यहाँ सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप है। अभी पीछे भी ये क्वेश्चन आया था। किस भाषा का ज्यादा प्रयोग बौद्धवाद के प्रचार के लिए किया गया है? तो ये बौद्धवाद के प्रचार के लिए पाली भाषा का प्रयोग विशेष तौर पर किया गया है। अभी आया था त्रिपिटक की रचना भी पाली भाषा में है। ये देखिए बौद्ध संगतियां आ गई। अभी हम डिस्कस कर रहे थे, पीछे क्वेश्चन भी आए थे। क्वेश्चन उसी तरीके से हैं जो जिस तरीके से एग्जाम में ज्यादा रिपीट हुए क्वेश्चन है, उनको इन्होंने भी रिपीट किया हुआ है। तो देखिए प्रथम बौद्ध संगति 483 ईसा पूर्व के समय काल में हुई। शासन था अजातशत्रु का और स्थान था राजगृह और महाकश्यप अध्यक्ष थे। वेरी इजी है। देखिए 483 ईसा पूर्व, फिर इसमें 100 प्लस कर दीजिए तो 383 ईसा पूर्व में प्लस करने पर अंक का मान घटता है इस तरीके से। फिर कालाशोक का शासनकाल था, स्थान था वैशाली और सर्वकंपी या सब्बकामी ये अध्यक्ष थे। तृतीय बौद्ध संगति 251 ईसा पूर्व में अशोक के शासनकाल में। सबसे ज्यादा ये तृतीय ही पूछी जाती है क्योंकि यहाँ पर सबसे ज्यादा प्रचार प्रसार हुआ बौद्ध धर्म का अशोक के द्वारा। तो ये ध्यान रखना है आपको, क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य ने तो जैन धर्म अपनाया था, अशोक ने अपनाया था बौद्ध धर्म, तो इनके शासनकाल में विशेष महत्व रहा था। तो ये ध्यान रखना है आपको। पाटलिपुत्र स्थान पर हुई। मोगलपुत्र तिस्स ये थे अध्यक्ष। चतुर्थ बौद्ध संगति प्रथम सदी में हुई। कनिष्क के शासनकाल में कुंडलवन में वसुमत्र अध्यक्ष थी। के फॉर कनिष्क, के फॉर कुंडलवन, जम्मू कश्मीर में ये बताई जाती है। चौथी बौद्ध संगति काफी इजी है। देखिए ए फॉर अजातशत्रु, फिर के कालाशोक, फिर ए अशोक, फिर के मतलब कनिष्क। तो ए के मतलब आप थोड़ा सा अपना दिमाग लगाइएगा, कितना आसान है। चौथी आप पढ़िएंगे तो प्रथम सदी में। अब ये प्रथम सदी इतना ज्यादा कठिन है नहीं। पहली देखेंगे 483 ईसा पूर्व, दूसरी देखेंगे 383, इसमें 100 प्लस हो जाते हैं, फिर 251। तो ये काफी आसान हो जाता है, इतना कठिन है नहीं। फिर ये समय काल याद हो जाएगा आपको। फिर अजातशत्रु A4, फिर ए के बाद अजातशत्रु के बाद कालाशोक के बाद है अशोक, कालाशोक के बाद है अशोक, तो ये ध्यान रह जाएगा। फिर कनिष्क। इस तरीके से राजगृह, वैशाली, पाटलिपुत्र, कुंडलवन। चौथी है कुंडलवन कश्मीर अक्सर कर सुनते रहते हैं तो आप ध्यान में करेंगे। चौथी कुंडलवन कश्मीर, तो ये आपको आसानी से रिकॉल रहेगी। ऐसे ही राजगृह पहली का ज्यादा अच्छा मामला था, सबसे शानदार तरीके से बौद्ध संगति आयोजित हुई, तो ये राज करती है। राजगृह मतलब कुछ बनाएंगे इस तरीके से ट्रिक्स तो बन जाएगी, कुछ कठिन नहीं है। वैसे भी और तमाम ट्रिक्स चलती रहती हैं पर वो मेरे को समझ में कम आती हैं, मैं तो इसी तरीके से रिकॉल करता हूँ। किस शासक के शासनकाल में
चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन हुआ, तो वेरी इजी है, कनिष्क के शासनकाल में हुआ, जम्मू कश्मीर में, कुंडलवन। निम्नलिखित में से किस नगर में प्रथम बौद्ध सभा आयोजित की गई थी? प्रथम बौद्ध सभा आयोजित की गई थी राजगिरी में, राज कर रही थी सबसे ज्यादा अच्छी तरीके से। बुद्ध के जीवन की किस घटना को महाविनिष्क्रमण के रूप में जाना जाता है? घर त्यागने की घटना को महाविनिष्क्रमण के रूप में जाना जाता है। गौतम बुद्ध जी की माँ किस वंश से थी? कोलिय वंश से थी। और खुद गौतम बुद्ध जी बताए जाते हैं शाक्य, मतलब क्षत्रिय वंश से, शाक्य वंश से, इस तरीके से उनका रिलेटेड होता है क्वेश्चन। किस राजा के एक अभिलेख से सूचना मिलती है कि शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ? तो ये अशोक के रुम्मनदेही अभिलेख से मिलती है। यहाँ पर दिया भी है इन्होंने पॉइंट करके कि मौर्य वंशीय अशोक शासक के रुम्मनदेही अभिलेख से सूचना मिलती है कि शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। इस अभिलेख में लुम्बिनी को बुद्ध का जन्मस्थल होने के कारण इसे छूट, मतलब टैक्सेस में छूट प्रदान करने की घोषणा भी की गई थी अशोक के शासनकाल में। काफी अच्छा है। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्मचक्र प्रवर्तन किस स्थान पर दिया था? सारनाथ में दिया था। ये देखिए, ये कितने एग्जाम्स में पूछा गया। ये बीपीएससी का एग्जाम हुआ, उसमें यूपीएससी का, एमपीएस, पीसीएस, यूपीपीसीएस, तमाम एग्जाम्स में पूछा गया। ये लिखेंगे तो भी नहीं लिख पाएंगे, थोड़े से पॉइंट लिख दिए हैं इन्होंने। ये दिया गया है इन्होंने ज्ञान से रिलेटेड। गौतम बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति के बाद सबसे पहले सारनाथ वाराणसी के निकट 5 ब्राह्मण सन्यासियों को पहला उपदेश दिया था। ये 5 ब्राह्मण सन्यासी वही थे जिनके साथ इन्होंने पहले तपस्या की थी, लेकिन बाद में इन्होंने इनका संगठन टूट गया था। इस प्रथम उपदेश को धर्मचक्र प्रवर्तन कहा गया। धर्मचक्र प्रवर्तन की घटना जुड़ी है सारनाथ से, ये ध्यान रखें। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहां पर दिए? श्रावस्ती में। ये पीछे आया था क्वेश्चन, श्रावस्ती में सर्वाधिक उपदेश। एशिया की रोशनी या लाइट ऑफ एशिया किसे कहा जाता है? गौतम बुद्ध को। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये आपका पहला सुपर टेट का एग्जाम हुआ था, उसमें भी पूछा गया था, लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। तब वो मतलब ये टिक वाला नहीं था, उसमें लिखना था कि लाइट ऑफ एशिया किसको कहा जाता है, तो वो लिखने वाला एग्जाम था गौतम बुद्ध को, इस तरीके से। बुद्ध के उपदेशों का संग्रह सुत्त पिटक में। बुद्ध के उपदेशों का संग्रह है सुत्त पिटक में, ध्यान रखना है। बुद्ध, धम्म और संघ मिलकर क्या कहलाते हैं? त्रिरत्न कहलाते हैं। तो पूछ लिया जाए त्रिरत्न किस धर्म से संबंधित हैं? तो ये बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। ये क्वेश्चन भी बहुत पूछा गया है, त्रिरत्न का संबंध किस धर्म से? तो ये बौद्ध धर्म से। इच्छा सब कष्टों का कारण है, इसका प्रचार करने वाला धर्म कौन सा है? तो बौद्ध धर्म है। इन्होंने कहा सभी कष्टों का या प्रॉब्लम्स का मूल कारण है इच्छा या तृष्णा, ये ध्यान रखना है। बुद्ध शब्द का तात्पर्य क्या होता है? एक ज्ञान संपन्न व्यक्ति। वेरी इंपॉर्टेंट है। बुद्ध शब्द अपने आप में प्रबुद्ध प्राप्त हो गया, आपको ज्ञान की प्राप्ति हो गई, बुद्ध हो गया, तो वो ज्ञान संपन्न व्यक्ति है। ऐसे ही मुझे ध्यान आ रहा है, ओशो शब्द का अर्थ पता है किसी को? ओशो एक जापानी शब्द है, उसका जापान भाषा में ओशो का मतलब होता है अध्यापक से, टीचर से। तो ये भी ध्यान रखिए। ओशो भी बहुत ही महान दार्शनिक फिलोसफर थे। हर वक्त बात में तर्क के साथ बात कही है। कुछ चीजें नेगेटिव हैं समाज में उनके प्रति, लेकिन आप उनको जितना पढ़ेंगे उतना ही आप एक तरीके से उनके फैन होते चले जाएंगे, बहुत आपको समझ में आएगी। अच्छा, कहीं भी कोई नेगेटिव चीज जुड़ी हुई है किसी चीज से, तो उस पर ध्यान मत दो। क्या मतलब है उस चीज का? जो अच्छी चीज है, अच्छे है, उसको पकड़ो। सही है कि नहीं? आजीवन संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो मक्खली गोशाल थे, मक्खली गोशाल। सांची किस कला व मूर्तिकला का निरूपण करता है? तो सांची बौद्ध का निरूपण करता है, ध्यान रखिएगा। सांची किसकी कला व मूर्तिकला का निरूपण करता है? बौद्ध का। यहां पर दिया गया है, कितने एग्जाम्स में एक क्वेश्चन है। नेक्स्ट पॉइंट है बौद्ध ग्रंथ व उनके रचनाकार। तो ये अभी आया था, मिलिंद पन्हो में संवाद है, मिलिंद, राजा मिलिंद और नागसेन का, ये अभी आया ही था। तो ये नागसेन के द्वारा ही लिखा गया है, मिलिंद पन्हो। फिर है विशुद्ध मग्ग, ये बुद्ध घोष के द्वारा लिखा गया है, बुद्ध घोष के द्वारा। फिर है मध्यमिक कारिका, नागार्जुन के द्वारा। अभिधम्म कोश वशुवद्दु के द्वारा। बुद्ध चरित्र सौंदर्यानंद सरितपुत्र प्रकरण, ये अश्वघोष के द्वारा। सबसे ज्यादा ये नागसेन वाला, मिलिंद पन्हो और बुद्ध चरित्र अश्वघोष वाला, ये पूछा जाता है सबसे ज्यादा। ये जाने कितने बार रिपीट हुआ है, गिनती भी नहीं है इसकी। महापरिनिर्वाण मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये कुशीनगर में स्थित है। महापरिनिर्वाण कहाँ है? तो ये कुशीनगर में है, ध्यान रखना है। महात्मा बुद्ध का
क्वेश्चन कहाँ गया, महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण किसके गणतंत्र में हुआ? मल्लों के शासनकाल में, मल्लों के गणतंत्र में हुआ। वहां पर शासन था मल्लों का। बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताई? वैशाली में बिताई। वेरी इंपोर्टेंट है, वैशाली में बिताई। नेक्स्ट पॉइंट क्या है यहाँ पर देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, आलार कलाम कौन थे? तो अभी आए था, गौतम बुद्ध के गुरु थे। बुद्ध किसके राज्यकाल में कौशंबी आए थे? तो उदयन के राज्यकाल में कौशंबी आए थे। सप्तकर्णी गुफा स्थित है राजगृह में। बौद्ध धर्म के महायान शाखा औपचारिक रूप से किसके शासनकाल में प्रकट हुई? तो कनिष्क के शासनकाल में। कुंडलवन कनिष्क आप सबको भी बताया ही था। महायान शाखा यहीं पर प्रकट हुई। यहीं पर मतलब बौद्ध धर्म दो अलग अलग उसमें बट गया था। भारतीय कला में बुद्ध के जीवन की किस घटना का चित्रण मृग सहित चक्र द्वारा हुआ है? तो भारतीय कला में बुद्ध के मृग सहित चक्र का जो हुआ है वो प्रथम उपदेश का है, ध्यान रखना है। भारतीय कला में बुद्ध के जीवन की किस घटना का चित्रण, प्रथम उपदेश की घटना का चित्रण मृग सहित चक्र में हुआ है। करमापा लामा तिब्बत के बुद्ध संप्रदाय के किस वर्ग का है? कंग्यूपा वर्ग का है। कंग्यूपा वर्ग। बुद्ध के उपदेश किससे संबंधित हैं? आचरण की शुद्धता व पवित्रता से संबंधित हैं। त्रिपिटक क्या है? बुद्ध के उपदेशों का संग्रह है। आपको बताया था त्रिपिटक शुरुआत में। सर्वप्रथम स्तूप शब्द कहाँ मिलता है? ऋग्वेद में मिलता है। ये स्तूप शब्द का वर्णन ऋग्वेद में मिलता है। कल हमने वैदिक काल पर चर्चा की थी। ऋग्वेद, सारे वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अब सब बताया था। अथर्ववेद, वेदत्रयी क्या होता है, अथर्ववेद उसमें नहीं होता है, सारी चीजें बताई थी। किस बौद्ध स्थल पर महिलाओं की पहली बार संघ नियुक्त किया गया था? तो वैशाली में पहली बार महिलाओं का संघ नियुक्त किया गया था। गौतम बुद्ध के भक्तों द्वारा मनाई जाने वाली बुद्ध पूर्णिमा हिंदू माह के किस महीने में मनाई जाती है? फाल्गुन में। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फाल्गुन हिंदी का माह है, इसमें मनाई जाती है। तो ये बौद्ध धर्म से रिलेटेड पॉइंट हो गए। तो ये आपको कैसे लग रहे हैं वीडियो, प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अच्छे लग रहे हैं आपको तो आप वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, जितना अच्छा रिस्पॉन्स आएगा हम भी प्रयास करेंगे उतना ही अच्छा आपके लिए और ज़्यादा कंटेंट लाने का। एक बुक और मैंने देखी, युक्ति पब्लिकेशन की है, वो इसमें तो देखिए सम्मिलित रूप से चीज़ें दी गई हैं, और भी चीज़ें हैं। विविध वाला पोर्शन भी मैंने पहले दिन करवाया था, लेकिन उस बुक प्रॉपर हिस्ट्री की बुक थी, बहुत अच्छी बुक थी। मैंने पूरा उसको एनालाइज किया, उसमें और डिटेल में चीज़ें दी गई हैं। तो आप लोग इसको करेंगे अच्छे से तो उस बुक से भी मैं करा दूंगा चीज़ें, और ज़्यादा डिटेल में मिलती हैं उसमें चीज़ें। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, नए वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। थैंक यू सो मच।